Hello friends, welcome to our Navyug School Educational YouTube channel Navyug Pragati. Our topic is communication and different means of communication, and this topic is for class 2. So friends, content of this topic is designed and developed by Navyug School Sarojini Nagar. Let's see what are the learning outcomes of this topic. Students will be able to understand the term communication. They will get knowledge about the different modes of communication, and they will be able to communicate effectively orally and in writing. We will now try to understand first of all the meaning of communication. Communication is simply the act of transferring information from one place, person or group to another. Every communication involves at least one sender, a message and a recipient. It can be verbal, non-verbal, written and visual. इसका मतलब हिंदी में ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब है जिस तरीके या जिस माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको पहुंचा सकते हैं उन तक, उससे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. हमारी आवाज़, हमारी भाषा दूसरों लोगों के साथ जुड़ने में मदद करती है. कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि वह व्यक्ति पास ही हो, वह व्यक्ति दूर भी हो सकता है, तभी भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे के साथ. अपनी बात को कहने के हमारे पास कई तरीके हैं. हम बोल के कर सकते हैं, इशारों से कर सकते हैं, चित्रों द्वारा कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं या संचार माध्यमों द्वारा कर सकते हैं. और कम्युनिकेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? तीन चीज़ें चाहिए. एक, जो मैसेज भेजने वाला है. दूसरा, मैसेज का क्या कंटेंट है, क्या वो लिख कर भेजना चाहता है. और तीसरा, किसको भेज रहा है. ये ज़्यादा ज़रूरी है. Okay, now let's move on to the different modes or different methods of communication. Communicate करने के अलग अलग तरीके. First one is pigeon, second one is messenger, third one is letters or postcard, fourth one is telegram, fifth one is telephone or cell phone, sixth is fax, and the seventh one is internet, and the last is radio or newspaper or the television. In this slide you can see two pictures. One is pigeon and another one is messenger. These two are the ancient mode of communications. जैसे पहले के लोग, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था कि इस समय जैसे हमारे पास सेल फ़ोन है, इंटरनेट है, उस समय भी उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, तो वो पिजन का इस्तेमाल करते थे अपना लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए. या दूसरा तरीका था मैसेंजर का. मैसेंजर मीन्स एक आदमी को जो भी मैसेज है वो दे दिया जाता था. वो घोड़े पे जाकर, अगर वो दूर है तो जाकर वो दूसरे राजा को मैसेज देते थे. तो ये दो तरीके हैं. ये बहुत पुराने तरीके थे जब हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं हुआ करती थी. Here you can see two pictures again. One is of letter or postcard and another one is telegram. लेटर्स और पोस्टकार्ड हम लोग पहले लिखते थे, क्योंकि तब हमारे पास ना सेल फ़ोन होते थे, ना इंटरनेट की सुविधाएं होती थी. तो हम लोग जैसे दिल्ली में रह रहे हैं और हमें दूसरे स्टेट में मैसेज भेजना है, अपना दादा दादी को लिखना है, कुछ उनको बोलना है, बताना है, तो हम क्या करते थे? पोस्टकार्ड डाल देते थे या लेटर लिख के भेजते थे. और वो लेटर और पोस्टकार्ड हम किस में डाल देते थे? पोस्ट बॉक्स में. पोस्ट बॉक्स से लेटर्स कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में. जो भी पोस्टमैन है या उसको हम डाकिया बोलते हैं, वो लेटर्स ले जाके पोस्ट ऑफिस में ले जाता था. वहाँ पे फिर सॉर्टिंग होती है, अलग होते हैं कि किस एरिया में कौन से लेटर्स जाने हैं. फिर वहाँ से पोस्टमैन को दिए जाते हैं, वो अलग अलग जगह पे लेटर्स पहुँचाते थे. टेलीग्राम में भी ऐसा ही था. आपको अपना नाम लिखना है, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, और छोटे शॉर्ट मैसेज लिखने होते थे. क्योंकि टेलीग्राम में क्या है, पर वर्ड के पैसे बहुत लगते थे, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, महंगा तरीका था मैसेज भेजने का. इसलिए
जो ईजीएस्ट जो आसान तरीका था वो था लेटर भेजने का या पोस्ट कार्ड भेजने का। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं मॉडर्न मीन्स, मतलब नए तरीके एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के, जिसमें टाइम कम लगता है और जिसको के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके पास मैसेज भी जल्दी पहुंच रहा है और हमारा टाइम बच रहा है और उसका टाइम भी बच रहा है। तो सबसे पहले आपको किसकी पिक्चर दिख रही है? हाँ, ये है टेलीफोन। टेलीफोन से हम क्या करते हैं आपको पता है ना? टेलीफोन में हम नंबर डायल करते हैं जिससे हमें बात करनी है, उसके पास भी फ़ोन होना चाहिए, तभी वो फ़ोन नंबर डायल करेंगे, वो उठाएगा और हमसे बात करेगा। लेकिन ये क्या था? तार वाला सिस्टम था, इसमें तार लगाना पड़ता था हमें, टेलीफोन की वायर बिछती थी, तब जाके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे। लेकिन जब हम अब क्या आ गए हैं? मोबाइल्स आ गए हैं। मोबाइल्स मतलब वायरलेस, इनमें तार नहीं लगे होते हैं, आराम से आप कहीं भी बैठ के फटाफट नंबर डायल करते हैं और बात कर लेते हैं। तो ये जो दो तरीके थे ये भी जल्दी कम्युनिकेट करने के मॉडर्न तरीके हैं। टेलीफोन जो है किन्होंने इन्वेंट किया है? उनका नाम है ग्राहम बेल। उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था और ये हमारे लिए आविष्कार बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है हमारे लिए, चाहे वो टेलीफोन है या मोबाइल है। आप बच्चों ये बताओ, ये किसकी पिक्चर दिख रही है आपको सबसे पहली? हाँ, ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर आपने देखा है आजकल ना, ऑफिसेज में, बैंक में, स्कूल में, हर जगह कंप्यूटर लगे हुए हैं और ये फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। किसी को भी आपको रिटन मैसेज भेजना है, बोल के मैसेज भेजना है, फटाफट ये इंटरनेट के थ्रू हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और चाहे पिक्चर बना के भेजनी हो, वीडियो भेजनी हो, आपको बोल के भेजना हो, लिख के भेजना हो, किसी भी तरह का मैसेज है आप इंटरनेट के थ्रू कहीं पे भी पूरी दुनिया में भेज सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। दूसरी है ये फैक्स मशीन। एक फैक्स मशीन होती है जो डॉक्यूमेंट किसी को अगर हमें भेजना है तो उसका एक नंबर भी होता है, फैक्स नंबर होता है। तो हम उसमें जो भी हमें मैसेज भेजना है, टाइप्ड मैसेज है, वो हम उसके ऊपर रख देते हैं और कॉल करते हैं जिसको हमें भेजना है, और अपने आप जो मैसेज है वो टाइप्ड फॉर्म में, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में दूसरी पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो दो मैसेज मैंने आपको बताए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये दोनों फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं। ये 3 पिक्चर तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि किसकी है। पहली पिक्चर आप देखेंगे किसकी है ये? हाँ, ये है रेडियो, जिसमें आपके पेरेंट्स, दादा दादी गाने सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। सिर्फ इसमें हम देख नहीं सकते, बस दुनिया भर की खबर है, गाने हैं, आराम से हम इसमें सुन सकते हैं। दूसरा है टेलीविज़न। टेलीविज़न में भी हम मूवीज़ देखते हैं, हम न्यूज़ सुनते हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स आते हैं वो देखते हैं। आपका क्रिकेट मैच तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, लड़कों को, तो वो क्रिकेट मैच आप देखते हैं। और न्यूज़पेपर से हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है, लिखी हुई न्यूज़ हमें मिलती है। लेकिन ये क्या है तरीके, एक साथ एक बार आप भेजेंगे, कई लाखों लोगों को ये इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है। तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन का जो तरीका है, इसमें कई लोगों को एक साथ आप मैसेज भेज सकते हैं। फिर कौन से हैं बताइए फिर से? रेडियो है, टेलीविज़न है और न्यूज़पेपर है। Okay, now let's do one exercise. Match the following. In the column A, telephone, computer, mobile, radio, letter and newspaper is written, and in the other column pictures are given. So here, yes, you have to see the picture and you have to match the words of column A with the pictures of column B. These are the resources I have used to make this video. Thanks for watching. I hope you have gained some knowledge about the means of communication from this video.